इस पौधे में 3 साल बाद सैंपल आता है, उसमें 10-15 फल आते हैं। उसके बाद यह पौधा जो है तो जब 10-12 वर्ष का हो जाता है तो यह लगभग 80-90 किलो तक फल देता है। तो हमारे यहाँ निचले हिमाचल में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता था। वैसे आम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आम की फसल बहुत ज़्यादा होती है और आम पे कोहरा जो है तो हर साल 3-4 साल बाद कोहरा पड़ता था और वो कोहरा आम के पौधों को नष्ट कर देता है। इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना सेब को इसके रूप में अपनाया जाए, क्योंकि सेब दिसंबर में सुप्त अवस्था में होता है और इस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैंने सेब की खेती शुरू की और 1999 तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्फ़ की पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब गर्म क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर 46 से 85 डिग्री तक जाता है वहाँ भी सफलतापूर्वक आम और अनार के साथ उगाया जा सकता है। 1999 में मैंने एक बीज से पौधा तैयार किया, मतलब जो खाने का बीज होता है उससे एक पौधा तैयार हुआ और जब 2 साल बाद उसमें देखा तो उसमें छोटे छोटे फल आए और सबसे पहले मैंने उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, परंतु उतना अच्छा सेब हुआ नहीं बन पाया गुणवत्ता और आकार में जितना कि ऊपरली शिमला का होता है जहाँ बरबौलिया क्षेत्र का। उसके बाद मैंने उसको अगले साल सेब पे ग्राफ्टिंग की, तो जब सेब के ग्राफ्टिंग की तो पूर्णतः सफल हुई और वह ऊपर के सेब की तरह जो सेब परंपरागत क्षेत्र है उसकी तरह स्वाद में भी मीठा और हर रंग रूप में भी अच्छा तैयार हुआ। उसके बाद मैंने 2006 में इसको गर्म क्षेत्रों में बांटने लोगों को शुरू किया, जहाँ से डिमांड आने लगी वहाँ पौधे देने शुरू किया और इसके हर जगह अच्छे रिजल्ट आने लगे। और 2013 में मैं NIF के संपर्क में आया। मैं गुजरात अहमदाबाद एक कार्यक्रम वाइब्रेंट कृषि समिट उत्सव में हिस्सा लेने गुजरात गया था। वहाँ से मैं NIF के संपर्क में आया तो उन्होंने जो है सेब को फिर मेरी सहायता की, अन्यथा मैं इसको पूरे देश में नहीं फैला सकता था। तो उनके सहयोग से मैंने भारत के 29 राज्यों में इसका ट्रायल करवा चुका हूँ और अब तक 3 लाख से ज़्यादा पौधे पूरे भारतवर्ष में लग चुके हैं और 15 राज्यों में इसके बहुत सुखद परिणाम आने लगे हैं और वहाँ फल देना शुरू कर दिया है मात्र 1 वर्ष के पौधों में। और अब 15 राज्यों में यह फल सेब जो है तो मात्र 1 वर्ष के पौधा फल देना शुरू कर दिया है और हर जगह से बड़े अच्छे सुखद परिणाम आ रहे हैं। मेरी भूमि जो है तो बहुत पथरीली भूमि है या बंजर करीम भूमि है और इसमें 80% पत्थर, सिर्फ 20% मिट्टी है और छोटे छोटे खेत हैं, वो दीवारों पे हमने 3-3 खेतों का एक बनाया हुआ है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेब का बीज बीजते हैं जी। सेब का बीज बीजने के बाद वो 2 वर्ष में ग्राफ्टिंग के योग्य हो जाता है, मतलब नॉर्मल गोल्डन सेब का बीज लेते हैं उसको उगाते हैं और 2 साल में ग्राफ्टिंग करने योग्य हो जाता है। 2 साल के बाद हम इस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। जो वैरायटी गर्म क्षेत्रों में फल दे रही है HRMN 99 उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं और उस ग्राफ्टिंग के बाद 1 साल बाद हम यह पौधे किसानों को बांटते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इससे नीचे सेब का पौधा है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है इसको, और ये ग्राफ्टिंग जनवरी 2017 में ही की गई है और ये पौधा 6 महीने का, अभी 4-5 महीने का हुआ है और ये जो ग्राफ्टिंग का जॉइंट है यह पूरा हो गया है और यह ग्राफ्टिंग अब जॉइंट पूरा ले चुकी है और अब इसको खोल दिया जाएगा और आप पौधा देख रहे हैं तो ये पूर्णतया जुड़ चुका है, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, सिर्फ निशान ही बाकी हैं। अमूमन हमारे यहाँ यह पौधा 3 वर्ष में फसल देता था, परंतु जिन बाहरी राज्यों में लगाया गया है वहाँ मात्र 1-1.5 वर्ष में फल दे रहा है और इस पौधे में 3 साल बाद सैंपल आता है, उसमें 10-15 फल आते हैं। उसके बाद यह पौधा जो है तो जब 10-12 वर्ष का हो जाता है तो यह लगभग 80-90 किलो तक फल देता है और इसकी खासियत यह है कि बाकी ऊपर परंपरागत क्षेत्र का सेब सितंबर में आता है या जून महीने में मार्केट में आ जाता है, उसमें मार्केट में कोई फल नहीं होता है। हरमन शर्मा जी, आप एक बिल्कुल छोटे से गांव में रहते हैं जी और आपने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। आपको ये बात कैसे पता लगी कि मुझे चाहिए कि मैं इस हरमन 99 को या जो मैंने ये किस्म पैदा की है इसको पेटेंट कराऊं, कॉपीराइट लूं, इस पे जो भी सिस्टम होता है जी मतलब सर जी तो ये कहाँ से पता चला? सर, जब मैंने ये सेब तैयार किया तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे डॉक्टर YS परमार नौणी विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में नियुक्त किया जी। वहाँ पे सरकार की तरफ से 9 सेक्रेटरी मेंबर होते थे जी और एक डॉक्टर PL गौतम जी जो डिप्टी DG रिटायर्ड हुए हैं प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेरे साथ मनोनीत सदस्य थे जी। तो उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि इसके लिए ऐसे ऐसे हो सकता है और उन्होंने मुझे प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जोड़ा। वेरी गुड, अच्छा।
और आजकल में वो वाइस चांसलर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में नियुक्त हैं जी। और आपको इससे खुशी हुई कि आपको सब सहयोग देते हैं? जी सर शायद जी। आप कम पढ़े हैं। जी, वो डॉक्टर पीएल गौतम जी ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सहयोग दिया और अब भी वो सहयोग करते हैं ये एक अच्छी बात। सर। जी सर जी। अब तक भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसका पौधरोपण करवाया जा चुका है और 29 राज्यों में से अभी तक सफलता जो लगी है तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में फैला रहा है, यूपी में पीलीभीत में फैला रहा है और सबसे खुशी की बात है कि मेनका गांधी जो है इस पौधे की आचार्य में 1990 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और उन्होंने इसके 6000 पौधे पीलीभीत अकेले अपने चुनाव क्षेत्र में लगवाए हैं जी। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हैदराबाद का है जी, जहां पर 25,000 पौधे CCMB के माध्यम से वहां रोपित करवाए जा चुके हैं जी। बाकी महाराष्ट्र में नासिक, औरंगाबाद वहाँ फ्रूट दे रहा है। कर्नाटका में बंगलौर और बेलगाम फ्रूट दे रहा है जी। चिकमगलूर में फ्रूट दे रहा है और इसमें मध्य प्रदेश में सीहोर और ग्वालियर में फ्रूट दे रहा है जी। जबलपुर में फ्रूट दे रहा है जी। तो पंजाब में होशियारपुर के पास छुहाल और सलेरान बिलाज में फ्रूट दे रहा है जी। हरियाणा में झिलमिल रेस्तरां करनाल, हरियाणा सिरसा, हिसार और गुड़ग्राम में 4 जगह हरियाणा में फल दे रहा है जी। मेरा नाम कमला देवी है और जब हमने शुरू किया काम तो थोड़ा लगता था मुश्किल, फिर अच्छा तो आज और कल और अच्छे से अच्छा लगता रहा और आगे से आगे मेरे पति चलते रहे तो मुझे बहुत खुशी होती रही, क्योंकि जब भी कोई भी लोग आते थे तो हमको कोई परेशानी नहीं होती थी, अच्छा लगता था।